हेलो स्टूडेंट्स, पॉलिटिकल साइंस विद वरुण में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं डॉक्टर वरुण वारू, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड जीके एक्सपर्ट। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के एग्ज़ाम चल रहे हैं। इसी संदर्भ में आज आपको फिर से मैं इस वीडियो में जीके के पॉलिटिकल साइंस वाले पोर्शन से वो महत्वपूर्ण प्रश्न बता रहा हूँ, आंसर सही, जो कि राजस्थान के किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है, तो हम चालू करते हैं। और ये जो प्रश्न है मुख्य रूप से संसद और राष्ट्रपति से जुड़े हुए हैं। ठीक है, पहला है, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के संदर्भ में जो गलत कथन है उसको इंगित कीजिए। तो पहला गलत है, अनुच्छेद 352 के अधीन कोई आपात को उद्घोषणा राष्ट्रपति तब तक नहीं करेगा तब तक कि संघ की मंत्रिपरिषद उसे ऐसा उद्घोषणा करने के लिखित में संशोधित ना करे। ये गलत है। ठीक है, दूसरा, निम्नलिखित में से किस विधायिका की अध्यक्षता उस निकाय के गैर सदस्य द्वारा की जाती है? तो आंसर होगा राज्यसभा। ये फर्स्ट ग्रेड 2014 में आ चुका है। इसका मतलब ये है कि राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं उसके सदस्य नहीं होते, यानी कि उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट जो है राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं। तीसरा है, अपने कार्यों के निष्पादन में किसे स्वयं विवेक के अनुसार कार्य करने की शक्ति प्राप्त है? किसे स्वयं विवेक के अनुसार कार्य करने की शक्ति प्राप्त है? तो आंसर होगा राज्यपाल को। ठीक है, जब आपातकाल की उद्घोषणा संक्रिय में होती है, यानी कि प्रक्रिया में होती है, तब लोकसभा की अवधि कितने वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है? तीसरा आंसर सही है, एक बार में 1 वर्ष तक। ठीक है, तो ये हो गया एक महत्वपूर्ण प्रश्न हो गया। अगला देखते हैं इसके अंदर। इस पॉइंट में जो अगला प्रश्न है वो है इसके अंदर कि भारत में राज्यों में आपातकालीन संवैधानिक आपातकालीन लगाने के लिए कौन सा अनुच्छेद है? देखो, आपातकाल की शक्ति होती है राष्ट्रपति की 352 राष्ट्रीय आपातकाल, 356 राज्य में संवैधानिक संकट का आपातकाल, और तीसरा वित्तीय आपातकाल 360। तो राज्य में संवैधानिक आपातकाल लगाने के लिए अनुच्छेद है 356। दूसरा आंसर सही है इसका। अगला है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? आंसर पहला है राष्ट्रपति। अगला है, भारत का राष्ट्रपति शपथ लेता है। चौथा आंसर सही है, देश के संविधान और कानून का संरक्षित, सुरक्षित और प्रतिष्ठित करने की। क्या संविधान की शपथ सब लेते हैं, लेकिन कोई अलग अलग तरीके से लेता है। मैंने कल परसों वीडियो बनाते बताया था आपको कि हर जो पदाधिकारी होता है उसकी संविधान की शपथ अलग तरह की होती है। तो देश के राष्ट्रपति की शपथ लेते हैं देश के संविधान, कानून का संरक्षित, सुरक्षित करना, कानून को सुरक्षित करना और उसको प्रतिरक्षित करना, कानून की, संविधान की रक्षा करना। ये शपथ लेते हैं हमारे माननीय राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, स्वर्ण सिंह समिति ने जिस प्रश्न में विचार किया था वह था। दूसरा आंसर है, भारत के लिए राष्ट्रपति मूलक शासन की उपयुक्तता का, कि भारत के लिए राष्ट्रपति शासन जो मूलक शासन है, जो राष्ट्रपति शासन मूलक शासन है वो उपयुक्त है भारत के लिए। ये स्वर्ण सिंह समिति का विचार था। अगला है, भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपनी वेटो की शक्ति का प्रयोग किया था, तो होगा आंसर भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक के बारे में। ठीक है, अगला है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता यदि तो तीसरा आंसर होगा इसका, यदि वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा यदि वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन यानी कि विधान परिषद का सदस्य हो, तो वो मतदान नहीं कर सकता। अगला है, निम्न में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? निम्न में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? तो पहला आंसर सही है, केवल एक की, वित्त आयोग के अध्यक्ष की। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किनको लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचन में मत देने का अधिकार है? निम्न में से किनको लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचन में वोटिंग करने का अधिकार है? ठीक है ना, तो चौथा आंसर होगा इसका, राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्यों को, यानी कि जो विधानसभा के सदस्य होते हैं निर्वाचित, उनको लोकसभा राज्यसभा दोनों के निर्वाचनों में मतदान करने का अधिकार है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है परंतु महाभियोग अधिकार का भाग नहीं है? निम्नलिखित में किन्हें भारत के राष्ट्रपति चुनाव में तो भाग ले सकते हैं वो, परंतु उसके ऊपर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया पर, यानी कि राष्ट्रपति जी को समय से पूर्व हटाने की प्रक्रिया को बोलते हैं महाभियोग की प्रक्रिया, क्योंकि राष्ट्रपति जी का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। तो महाभियोग की प्रक्रिया में कौन शामिल हो सकता है? जबकि वो शामिल हो सकते हैं उनके चुनाव में, परंतु उनके महाभियोग शामिल नहीं हो सकते हैं। तो इसका आंसर होगा राज्यों की विधानसभाएं। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य की विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के वोटों की संख्या उस राज्य की जनसंख्या विधानसभा की कुल निर्वाचित संख्या द्वारा विभाजित कर प्राप्त भागफल के 1000 के गुणकों के बराबर होती है। तो वर्तमान स्थिति 2015 में जनसंख्या से तात्पर्य किस वर्ष की जनगणना यथा अभिनिश्चित जनसंख्या से है? तो आंसर होगा इसका तीसरा,
1971 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से सम्मिलित कीजिए सूची को। संविधान के अनुच्छेद है अनुच्छेद 54, बी अनुच्छेद 75, ठीक है ना। और अगला है इसके अंदर जो देखा जाए अगर, तो ये इसके अंदर क्या है कि कट गया है क्वेश्चन बेटा, कोई बात नहीं, अगला देखते हैं। भारत में राज्यों में संवैधानिक आपातकाल लगाने के लिए कौन सा अनुच्छेद, ये हमने देख चुके थे। अगला थोड़ा प्रश्न में दिक्कत हो गई थी। हाँ, तो पिछला एक देख रहे थे प्रश्न हम। तीसरा है अनुच्छेद 155, चौथा है अनुच्छेद 164, ठीक है ना। तो इसके अंतर्गत इसका आंसर होगा ए वाला, 1 2 3 4। मतलब मैं पीछे आता हूँ, एक बार दिखाता हूँ आपको स्लाइड के अंदर, सुनिश्चित कीजिए। मतलब देखो, संविधान का अनुच्छेद है अनुच्छेद 54 जुड़ा हुआ है भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से। बी है अनुच्छेद 75 जुड़ा हुआ है भारत के प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से। ठीक है, अगला है इसके अंदर, अगला वाला जो है इसके अंदर अनुच्छेद 155 जुड़ा हुआ है राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित, और अनुच्छेद 164 है, चौथा है राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से संबंधित है, अनुच्छेद 164। अगला प्रश्न है कि भारतीय राजनीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो सही आंसर होगा दूसरा, कि राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के सत्र नहीं चलने होने पर भी अध्यादेश जारी कर सकते हैं। बिल्कुल सही आंसर है। अगला है निम्नलिखित में से निम्न कथनों में विचार कीजिए। तो इन कथनों में से कौन सा सही है? दूसरा कथन सही है केवल, कि एक निर्वाचित संसद के मत का मूल्यांकन बराबर सभी निर्वाचित सदस्यों की, विधानसभा सदस्यों के मतों का कुल, निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या का मान बराबर होगा। ठीक है ना। ये एक सूत्र है, मतलब राष्ट्रपति के निर्वाचन का सूत्र है। राष्ट्रपति के जो निर्वाचक मंडल होता है ना, उसके अंदर सूत्र बनाया गया है कि निर्वाचित संसद के, निर्वाचित MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के मत का मूल्यांकन बराबर इक्वल सभी निर्वाचित विधानसभा सदस्यों के मतों का कुल मान। ठीक है ना। अगला है, केंद्रीय विधानमंडल ने वर्ष 2014 में भूमि अधिग्रहण पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा तथा राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उसे अपनी सहमति दे दी? तो आंसर तीसरा होगा, अनुच्छेद 123 के तहत। अगला है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? 44वां, यानी 44वें संविधान संशोधन 1978 के अनुसार राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार करने के लिए वो वापस भेज सकते हैं। अगला है, राष्ट्रपति की मृत्यु या त्यागपत्र की अवस्था में उपराष्ट्रपति राष्ट्रीय कार्य कब तक कर सकता है? अधिकतम 6 माह की अवधि तक कर सकते हैं। ठीक है। और अगला ही 4 अंक देखें तो सही बताइए कि जिनमें दोनों महानुभाव उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व राजदूत अथवा उच्चायुक्त के पद पे थे, मतलब उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व ये उच्चायुक्त या राजदूत थे कहीं। तो आंसर तीसरा सही होगा कि डॉक्टर जाकिर हुसैन और KR नारायण जो थे उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व राजदूत भी थे भारत के, एम्बेसडर भी थे विदेश में। ठीक है ना स्टूडेंट। तो बेटा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको पढ़ लीजिए, देख लीजिए, आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। ओके, थैंक यू।